Now we are continuing the qualitative analysis of organic compound. अभी तक हमने कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर तक कर लिए, ठीक है, हैलोजेंस भी कर लिए। अब हम करेंगे फॉस्फोरस और ऑक्सीजन। आज की वीडियो में फॉस्फोरस और ऑक्सीजन की एस्टिमेशन करके हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू विद द एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस। इसकी एस्टिमेशन के लिए जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको अगेन निट्रिक एसिड के साथ हमें क्या हीट करना होता है। फ्यूमिंग निट्रिक एसिड के साथ हमें उसको कंप्लीटली हीट कर देना, स्ट्रॉन्ग हीट कर देना। जो फॉस्फोरस होगा इन द कंपाउंड वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू फॉस्फोरिक एसिड, HCpO4 में। फॉस्फोरिक एसिड में जब वो ऑक्सीडाइज हो गया उसको मैग्नीशियम मिक्सचर के साथ, मैग्नीशियम मिक्सचर में क्या होता है, मैग्नीशियम मिक्सचर देख लो क्या होता है उसके अंदर। मैग्नीशियम मिक्सचर, इट इज अ मिक्सचर जिसके अंदर हमारे पास होगा मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड भी होगा, NH4Cl, और मेरे पास थोड़ी सी अमाउंट में अमोनिया होगा, NH3। ये मेरे पास मैग्नीशियम मिक्सचर है। जब मेरे पास प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के, ये आगे पढ़ेंगे इसका फॉर्मूला। मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के जब मेरे पास प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे तो उसको हम फिल्टर कर लेंगे, वॉश कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे, और उसको वेट नहीं करना, भी उसको इग्नाइट करना है। उसको इग्नाइट करेंगे ताकि हमें मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट मिल जाए। अब मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट को वेट करके हम उसकी एस्टिमेशन निकाल लेंगे। तो बेसिकली क्या किया, पहले तो मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था जिसके अंदर फॉस्फोरस था उसको हमने हीट कर दिया विद 5O। किससे मिला हमें, HNO3 से, ठीक है। उसके साथ रिएक्ट करके मैंने हीट करके मेरे पास आ जाएगा P2O5। जो P2O5 जो है आगे रिएक्ट होगा वाटर के साथ जो ऑक्सीडाइज हो गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। हीटिंग के दौरान ये जब वो ऑक्सीडाइज हुआ इसके साथ मिला मेरे पास आ जाएगा H3PO4, ठीक है। ये आ गया फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉस्फोरिक एसिड को मैंने रिएक्ट करना है विद द मैग्नीशियम मिक्सचर। मैग्नीशियम मिक्सचर में मेरे पास क्या क्या था, MgCl2, NH4Cl और कुछ अमाउंट में अमोनिया, ठीक है। तो मेरे पास आया था मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। देखिए मैग्नीशियम अमोनियम, ठीक है, फॉस्फेट, ये है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। ये होता है व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर की पीपीटी होती है। जब इसको लेंगे, फिल्टर करेंगे, ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद इसको फिर से हीट करना है, ड्राई करने के बाद इसको फिर से हीट करना है। जब फिर से हीट करेंगे मेरे पास आ जाएगा मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, मैग्नीशियम Mg2, पायरोफॉस्फेट में P2O7, ठीक है, प्लस मेरे पास अमोनिया बाहर निकल जाएगा और वाटर भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट और यहाँ से इसका वेट करेंगे, क्लियर। अब इसके सीधी कैलकुलेशन करने का प्रोसीजर नहीं हमें गिवन, नहीं हमें ऑक्सीजन का प्रोसीजर मिला। ऑक्सीजन की हमने क्वांटिटेटिव में तो कुछ नहीं किया था, क्वालिटेटिव में ही किया था। सॉरी, क्वालिटेटिव में ही करेंगे, क्वांटिटेटिव में हमारे पास इतना था ही नहीं मेथड उसको डिटरमाइन करने का। वैसे क्वालिटेटिव में भी इतना सॉलिड मेथड नहीं है डिटरमाइन करने के लिए, बट स्टिल हम जितना हमें प्रोवाइड किया गया हम उसको करेंगे बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। चलिए अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। लेट्स डू some of the calculations. Let the mass of organic compound, mass of organic compound के W ग्राम, ठीक है। मास ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट कितना है, M ग्राम, ठीक है। अब देखिए जो मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में जितना भी इसका वेट आएगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 2 मोल्स ऑफ फॉस्फेट, फॉस्फोरस, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस इक्वल आ जाएगा। तो इसका मैग्नीशियम का हो गया 2 × 24, 48 प्लस
62, फॉस्फोरस का 31 होता है, तो मेरे पास 62 हो गया, प्लस 7 टाइम्स 16 कर लो इसको, ठीक है, कुछ और कर देगा, मेरे पास कितना होता है 2 इंटू 31, 362 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास इसकी अमाउंट आ रही है, इसकी मेरे पास इसकी तो 62 होगी, इसको मैंने जब कैलकुलेट किया इसकी अमाउंट आ गई 222, तो मेरे पास 222 ग्राम ऑफ Mg2P2O7 मैग्नीशियम पाइरोफॉस्फेट कितनी अमाउंट में फॉस्फोरस कंटेन कर रहा है, कितनी अमाउंट में फॉस्फोरस कंटेन कर रहा है 62 ग्राम। अगर मैं लूं m ग्राम ऑफ मैग्नीशियम पाइरोफॉस्फेट दैट कंटेन्स फॉस्फोरस, दैट विल बी 62 अपॉन 222 टाइम्स m ग्राम। तो यहाँ से मैं परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस निकाल लूंगी, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस आ जाएगी मास ऑफ फॉस्फोरस अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो तो सेम ही फॉर्मूला है, टाइम्स 100। अब मास ऑफ फॉस्फोरस मेरे पास क्या है 62 टाइम्स m अपॉन 222 टाइम्स जो मेरे पास मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है W टाइम्स 100। इसका फॉर्मूला अगर मैंने लिखना है तो क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस का फॉर्मूला आएगा 62 अपॉन 222 टाइम्स मास ऑफ मैग्नीशियम पाइरोफॉस्फेट, मैग्नीशियम पाइरोफॉस्फेट और अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइम्स 100। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस निकालने का। इससे एक अल्टरनेट मेथड भी है, जो फॉस्फोरस है वो अमोनियम मॉलिब्डेट से भी फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है, इसका भी मेथड होता है, इसका भी मेथड कर लेते हैं दोस्तों। ये तो हो गया हमारे पास जो हमने पहले वाली जिस मेथड से हमने सल्फर निकाला, हैलोजन निकाला, वही वाले मेथड से ये वाला जो निकाला हमने, क्योंकि क्यूमिंग HNO पे यूज किया है, फर्नेस के अंदर उसके रखा है ना, हीट किया, वो सारा सिस्टम आ गया है आपको। अब एक अनदर मेथड है जिसमें हम अमोनियम मॉलिब्डेट की हेल्प से इसको डिटरमाइन करेंगे। इसमें क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, फ्यूमिंग एसिड के साथ उसको हीट करेंगे, फोस्फोरिक एसिड बनेगा, उसको प्रेसिपिटेट करेंगे एज अमोनियम फोस्फोमोलिब्डेट, ठीक है। शुरुआत ऐसी है, बस अमोनियम मोलिब्डेट डाल देंगे इसमें, ठीक है। पहले वाले में क्या डाला था, मैग्नीशियम मिक्सचर, मैग्नीशियम मिक्सचर की जगह पे अमोनियम मोलिब्डेट डाल देंगे, ठीक है। और फिर जब वो अमोनियम मोलिब्डेट आ गया उसके अंदर, मतलब अमोनिया और अमोनियम मोलिब्डेट को अलग कर लेंगे, प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे, उसको फिल्टर कर लेंगे, वॉश कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे, वेट कर लेंगे, ठीक है। मेरे पास आया H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड आ गया, उसको रिएक्ट करवाए मैंने, अमोनियम मोलिब्डेट का फॉर्मूला देख लो, दैट इज NH4, अमोनिया की बात है, अमोनियम की बात है, NH4 ट्वाइस, मोलिब्डेट MOO4 प्लस 21 HNO3, हीट करेंगे, मेरे पास आ जाएगा NH4 3 टाइम्स PO4 डॉट 12 MOO3, ये मेरे पास आ गया अमोनियम फोस्फोमोलिब्डेट, ठीक है। प्लस मेरे पास 21 आ जाएंगे NH4NO3 और 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 आ जाएगा, H2O, ठीक है। इसकी येलो कलर की पीपीटी होती है, पहले वाले की कितनी कौन से कलर की थी, व्हाइट कलर की, इसकी येलो कलर की आती है, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये तो मैंने रिएक्शन दी थी, कैलकुलेशन देखिए तो थोड़ा पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेना इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट। हाँ जी, कैलकुलेशन के लिए मान लीजिए वही सेम मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है W, ठीक है। मास ऑफ अमोनियम फोस्फोमोलिब्डेट, तो था मेरे पास NH4
ये टाइम्स CO4 डॉट पेन MO3 कितना था M ग्राम। फिर जो NH4 ट्राइस PO4 डॉट पेन MOO3 हम क्या निकालना चाह रहे हैं फॉस्फोरस। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है सिर्फ एक फॉस्फोरस, सिर्फ एक फॉस्फोरस, यानी इसके 31 आएंगे। एटॉमिक मास 31, इसका क्या आएगा 3 टाइम्स 14 प्लस 4, 4 इंटू 1 हो गया 14 प्लस 4 प्लस 31 प्लस 4 इंटू 16, ठीक है, प्लस 12 इंटू मेरे पास आ जाएगा, हाँ 96 आ जाएगा, और 3 इंटू 16 हो जाएगा, ठीक है। ये इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहा है, यानी फॉस्फोरस का तो 31 हो गया, इसका कितना एटॉमिक मास आ जाएगा 1877, ठीक है। तो मेरे पास 1877 ग्राम ऑफ NH4 राइट CO4 डॉट पेन MOO3 है, ठीक है। कंटेन फॉस्फोरस, कंटेन फॉस्फोरस इज 31 ग्राम। अगर मेरे पास M ग्राम हो तो ये 31/1877 इंटू M, नहीं होगा, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस निकालोगे वही आएगा 31/1877 इंटू M/W टाइम्स 100, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हो रहा है परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस का, दैट इज 31/1877 मास ऑफ NH4 राइस CO4.12 MOO3 upon mass of organic compound times 100. That is another method for the determination of or the estimation of phosphorus. Basically percentage of phosphorus, ठीक है। अब लास्ट हमारा रह गया एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन। बहुत ही खुशी की बात है भाई, लड्डू बांटो लड्डू, चैप्टर खत्म होने वाला। लास्ट टॉपिक रह गया एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसका कोई अगेन डायरेक्ट मेथड नहीं है, करेंगे फिर भी, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। इसको एस्टिमेट किया जाता है बाय सबट्रैक्टिंग दी सम ऑफ परसेंटेजेस, जितने भी हमने एलिमेंट्स किए हैं उनकी जितनी भी परसेंटेजेस आई हैं उनको सबट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम 100, यानी कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मेरे पास आएगी 100 माइनस परसेंटेज ऑफ ऑल अदर एलिमेंट। देखो सीधी सी बात है, एलिमेंट जो है मान लो 10% होगा, 15% होगा, ज्यादा से ज्यादा 70% होगा, ज्यादा से ज्यादा 99% होगा, जो भी एलिमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करें, फिर भी वो 100 से तो छोटा ही होगा, राइट। तो मेरे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हीट करेंगे, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है बाहर कोशिश करती है, उसको हीट करेंगे, क्या आएगा मेरे पास O2 प्लस गैसेस प्रोडक्ट तो आएंगे ही आएंगे, जो भी गैसेस प्रोडक्ट्स है वो तो मिल जाएंगे। मेरे पास कार्बन भी होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो O2 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, जरूरी नहीं हर बार कार्बन डाइऑक्साइड ही बने, कुछ मॉलिक्यूल्स उसके कार्बन मोनोऑक्साइड के भी होते हैं। मान लो उसके अंदर हैलोजन भी है, तो जो मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड आई तो रिएक्ट किया I2 के साथ, मतलब कि I2O5 को रिएक्ट किया, तो मेरे पास हैलोजन अलग निकल गया प्लस 5CO2 अलग निकल गया, ठीक है। तो मान लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन जो मास है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको तो हमने अज्यूम कर लिया विद W ग्राम, और जो मास है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, मास ऑफ CO2 फॉर्म, उसको ले लिया M। मेरे पास 44 ग्राम ऑफ CO2 होता है, and that contains 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। टोटल तो 42 होता है ना, दोनों को ऐड करोगे टोटल तो एटॉमिक मास 44 आएगा, उसमें ऑक्सीजन का कितना आ गया 32 ग्राम, ठीक है।
तो मैं कह दूंगी कि अगर ये इतना है तो मेरे पास m ग्राम ऑफ CO2 contains oxygen equals to 32 upon 44 times m ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आएगी 32 अपॉन 44 m अपॉन w इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीजन या एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चैप्टर कंप्लीट होता है। ट्राई सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज्यादा डाउट्स क्लियर होंगे। डाउट्स अगर क्लियर नहीं भी होती हैं तो मुझे आप पूछ सकते हो, यू कैन कमेंट इट डाउन और मैसेज में। ठीक है, तो जैसे भी आपको अप्रोप्रिएट लगे आप मुझसे पूछ सकते हो। सो दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।